बिस्मिल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए मीडिया सब का ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं ज़ुबैर शबीर, आप देख रहे हैं ये अपडेट्स। नाज़रीन कराम, आज जो हमारे पास खबरें हैं, पहली खबर तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की आज हेयरिंग जारी थी। सारी हेयरिंग सुनी, बड़ा मज़ा आया आज की हेयरिंग सुनने का, क्योंकि उसमें से ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट्स हो चुके हैं जिन पे किसी की नज़र तो सबकी थी, सब सोच रहे थे, लेकिन किसी के पास प्रूफ नहीं थे। लेकिन आज वो जो पॉइंट्स हाईलाइट्स हुए हैं, सब ने देखे हैं, सब ने जाने हैं, सब ने समझे हैं। जिन्होंने नहीं समझे उनके सामने आज हम रख देंगे। और दूसरा हम जिक्र करेंगे इद्दत निकाह केस, जो खबर मानिका इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का चल रहा है। इन सारी चीज़ों में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि नई वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं सबसे पहले इद्दत निकाह केस जो इमरान खान साहब का था। खबर मानिका साहब जो 8 हाज़िरियों में पेश ही नहीं हो पाए, 8 हाज़िरियाँ मुसलसल ऐसी चलती रही, जिसमें खबर मानिका साहब जाते नहीं थे, इनके वकला हज़रात जाते थे और जाके तरीक पे तरीक लेते रहे थे। आज खबर मानिका साहब उसमें हाजिर होते हैं और साथ ही साथ दरख्वास्त दायर कर देते हैं कि मुझे अदम इतवाद है जज साहब पे। जज साहब उधर मौजूद थे जी, शाहरुख अर्जमन साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होती है। वो कहते हैं मुझे अदम इतमाद का मैं इजहार करता हूँ क्योंकि आप इमरान खान साहब की साइड ले रहे हैं, जिस पे जज साहब अच्छे खासे बरहम होते हैं। उसके बाद सलमान अकरम राजा और खबर मानिका साहब में कुछ बहस भी होती है, अदालत में गर्मा गर्मी होती है, कुछ सख्त जुमलों का तबादला भी होता है। एट लास्ट जज साहब जो है उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर देते हैं और कहते हैं भाई आप बताएं। ऐसा तो हमेशा से आते हुए है कि किसी की भी हम साइड लेते हैं, किसी की भी साइड का फ़ैसला सुनाते हैं, किसी तरफ का फ़ैसला सुनाते हैं, तो फ़ैसला सुनने के बाद दूसरी पार्टी कहती है कि मैं अदम इत्मीनान का इजहार करता हूँ, मुझे इस पर एतमाद नहीं है, मुझे इस पर भरोसा नहीं है, मुझे इस पर यकीन नहीं है। मेरे करियर का ये पहला केस है जिसमें कोई मेरे पे अदम इत्मीनान का इजहार कर रहा है। बहरहाल गर्मा गर्मी होती है, उसके बाद केस जो है मुलतवी कर दिया जाता है 8 मई तक। अब 8 मई को दोबारा समाअत होगी, देखते हैं उसमें क्या मामला होते हैं। दूसरा केस आ जाता है जी 6 जजेस ने जो लेटर लिखा था और उसके बाद उस पर फैसला होना था, और आज सुप्रीम कोर्ट में बेंच बैठा था 6 जजेस पे, तो उन्होंने फ़ैसला क्या किया, उस पर बात क्या होती है, बहस क्या छिड़ती है। अटॉर्नी जनरल साहब को सामने खड़ा कर लिया जाता है, उनसे जब बात हो रही होती है, पूछताछ हो रही होती है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। अतर मीन अल्लाह साहब और मंसूर अली शाह साहब जब कर रहे होते हैं, तो काजी फ़ाइज़ा साहब का जो पूरी समाज में पूरी हेयरिंग में देखने को मिला है, बार बार इंटरप्ट करते थे। इंटरप्ट क्या करते थे, उनके अल्फाज कुछ इस तरह से होते थे कि मेरे टेन्योर में तो मुदाखलत हुई नहीं, मेरे वक्त में मुदाखलत हुई नहीं। काजी साहब आपके ही टेन्योर में मुदाखलत हुई है, आपके ही वक्त में मुदाखलत हुई है। बहरहाल बहस जारी रहती है। उसके बाद अतर मीन अल्लाह साहब उनकी एक जगह जब वो कहते हैं कि मेरे टेन्योर में मुदाखलत नहीं हुई, जस्टिस अतर मीन अल्लाह साहब उनकी बात काटते हैं और कहते हैं जनाब आज भी हो रही है मुदाखलत। उसके बाद मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि किस दौर में हम रह रहे हैं, हम कैसी रियासत में रह रहे हैं, कैसे मुल्क में हम रह रखे हैं, हमें मालूम नहीं है हमारे फ़ोन की रिकॉर्डिंग हो रही है। वहीं कहते हैं हमें पता ही नहीं है, ये हमारा फ़ोन पड़ा है, मोबाइल पड़ा है, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही होगी, हमें पता ही नहीं कहाँ हमारी कॉल की रिकॉर्डिंग हो रही होगी। कैसा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हम खुल के किसी के साथ बातचीत ही नहीं कर सकते। कहीं कैमरा लगा है, कहीं रिकॉर्डिंग हो रही है, कहीं अंदर की बातें बाहर आ रही हैं, कहीं स्कूल के बच्चों का बताया जा रहा है कि आपका बच्चा फ़लाँ फ़लाँ स्कूल में फ़लाँ फ़लाँ कॉलेज में पढ़ता है। ये किस किस्म की हम रियासत में रहते हैं। बताओ। उसके बाद अतर मीन अल्लाह जब इस तरह का कहते हैं, साथ ही साथ वो फिर बात काटते हैं काजी साहब और फिर से कहते हैं कि मेरे टेन्योर में तो ऐसा हुआ ही नहीं, मेरी मुद्दत में ऐसा हुआ ही नहीं, और आए बाएँ शाएँ इस तरह की बातें करते हैं। मतलब उनकी बातों को काटते हुए नज़र आए। सब ने ये देखा, सब ने ये नोट किया, मेरा ये स्टांस है, मेरा ये मानना है। बाकी फिर भी अगर कोई बात बुरी लगे तो मैं एहतियातन भी नहीं बल्कि कह लें कि एडवांस में माजरत करता हूँ काजी साहब से। अतर मीन अल्लाह साहब उनकी बात काटते हैं और कहते हैं कि बाबर सत्तार साहब का फ़ैसला शुरू किया जाए। उस पर फिर वो पूछते हैं कि ये किस तरह से हो गया रियासत में। अटॉर्नी जनरल साहब को खड़ा करते हैं, अटॉर्नी जनरल साहब जब सवालात करते हैं, मंसूर अली शाह साहब भी सवालात करते हैं, अतर मीन अल्लाह साहब भी करते हैं। उसके बाद काजी साहब फिर उनकी बात काटते हैं और प्रॉपर ये देखते हुए ये दिखाई दिया, ये सारी समात में ये नज़र आया कि काजी साहब रेस्क्यू कर रहे थे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को मुसलसल। जैसे जैसे उनसे सवालात और तल्ख सवालात पूछे जाते थे अटॉर्नी जनरल साहब से, तो वैसे ही काजी फ़ाइज़ा साहब उन्हें करते थे रेस्क्यू और सवालात का रुख तब्दील करके एक ही बात करते थे। एक ही स्टांस उनका था, मेरे टेन्योर में तो ये हुआ ही नहीं, मेरे मुद्दत में ये हुआ ही नहीं। फिर मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि तमाम जजेस अपनी तजवीज़ दे चुके हैं, अभी तक हमें बहुत से जजेस की तजवीज़ आ चुकी है, जिससे काजी फ़ाइज़ा साहब फिर से काटती हैं। इस बात पे गौर व फिक्र कीजिएगा नाज़रीन। काजी फ़ाइज़ा साहब कहते हैं कि अभी सिंध हाई कोर्ट से आना बाकी है। मतलब कि अगर एक जज का भी आ जाए, किसी भी लाहौर से, पाकिस्तान से, सिंध से, पंजाब से, किसी भी सूबे से एक एक जज का भी किसी भी हाई कोर्ट से आ जाए, तो आपका बनता है कि आप उस पर एक्शन लें। और आप इधर कह रहे हैं कि अभी सिंध से नहीं आया कुछ भी, बाकियों का आ गया लेकिन सिंध से भी कुछ भी नहीं आया। काजी साहब जान दियो यार, इंज नहीं होता। आपको तो चाहिए कि अगर एक फ़र्द वाहिद भी आपको कह दे तो आप उस पर नोटिस लेंगे क्यों मुदाखलत हो रही है अदलिया में, क्यों फ़ैसलों में मुदाखलत हो रही है। अतर मीन अल्लाह साहब के जो रिमार्क्स थे आज की समात में वो काबिल तारीफ़ थे।
तो उस जी मार्क्स इस तरह से थे जो उन्होंने बातें की कि हमें पता ही नहीं होता हम किस रियासत में रह रहे हैं कि मोबाइल रखा है, मोबाइल की रिकॉर्डिंग चल रही है। अफसरान जो सख्त फैसले करते हैं उनके तबादले कर दिए जाते हैं, उन्हें कहीं और फेंक दिया जाता है। बच्चों के बारे में बताया जाता है आपका बच्चा इस स्कूल में, आपका बच्चा इस कॉलेज में। क्यों बताया जाता है, क्यों रिकॉर्डिंग्स की जाती है? आप इस तरह की रियासत में रह रहे हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, ये मुदाखलत क्यों हो रही है? अलबत्त उसके बाद अटॉर्नी जनरल से जवाबात तलब किए जाते हैं, समात को मुंतकिल कर दिया जाता है। दोबारा समात कब होगी, वो कब जवाबात देंगे अदालत को, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन आज की समात में जो देखने में आया, काजी फाइज़ साहब बार बार एक ही बात कर रहे थे, मेरे टेन्योर में, मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हुई। ये बात तो आपकी कहनी बनती नहीं, ठीक है, आपने एक बार कह दी, 2 बार कह दी, उसके बाद फैसला सुने, उसके बाद जो फैसला चल रहा है, जो ट्रायल चल रहा है उसे देखें, जो समाज चल रही है उसे देखें। लेकिन आप बार बार वही बात रिपीट करें, इसकी वजह क्या है, इसकी रीज़न क्या है? और दूसरे जज साहबान की बात काट रहे हैं, उसकी क्या वजह है? बेंच बैठा है, सब एक बराबर है उधर, सबकी बात तो सुन लें, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा। अलबत्ता जो आज की समात थी सब ने देखी। अल्लाह बेहतर करे इस मुल्क के हाल पे। उम्मीद तो ये करते हैं जो भी पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, ये जो मुदाखलत है ये रुक जाए, और जो एग्जेक्टिव्स की मुदाखलत है बिलखसूस ये रुक जाए, और अदलिया को इतना मौका फ़राहम किया जाए, इतनी उन्हें ग्राउंड दी जाए कि वो बिना किसी प्रेशर के कोई भी फ़ैसला कर सकें, किसी के भी हक़ में और किसी के भी खिलाफ। अपने मेज़बान बैच को याद दीजिए। अल्लाह ने के बाद।